जरा हाथ उठाकर बोले या अली। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर बोले या अली, और ऊंची आवाज में या अली। हजरत अली जब भी बैठते कहां बैठते? जमीन पर। किसी ने सवाल किया आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। एक यहूदी आता है, कहता हजरत ये क्या है? कहा तलवार है, जुल्फकार नाम है। कहा क्या काम करती है? कहा पहाड़ को चीर कर रख देती है। यहूदी ने तलवार उठाई, कच्ची दीवार पर मारी, दीवार हिली भी नहीं। यहूदी ने कहा हजरत अली से आप तो कह रहे थे ये पहाड़ को चीर कर रख देती है, ये तो कच्ची दीवार है, हिली भी नहीं। हजरत अली ने फरमाया बेवकूफ, मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। मैंने तुझे तलवार दी है, बाजू हैदर थोड़ी दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मीर हसन भाई को रहम आया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, अशरफ बिलाली कह रहे हैं मिल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, ये इनाम है, ये तो अपने कदमों की धूल भी दे देंगे, वो भी अपने घर के सबसे ऊंचे वाले ताक पर ले जाकर रखूंगा मैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका बेटा हाफिज कुरान बना है माशाअल्लाह, आपके चेहरे की रौनक बता रही है माशाअल्लाह, और आपके दिल की कैफियत बता रही है कि आज बहुत खुशी का दिन है माशाअल्लाह। आपके बेटे ने वो काम किया है, और लोग जिंदगी में किस्मत ने साथ दिया तो एक ही बार दूल्हा बनते हैं। जब ये हाफिज कुरान बन जाते हैं ये हर साल दूल्हा बनते हैं, सुभान अल्लाह। और इनके गलों में ये हार बता रहे हैं हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। हजरत अली सवारी बहुत सुस्त रखते थे। किसी ने कहा आका जैसे आपकी तलवार तेज चलती है सवारी भी तेज रखा करें। हजरत अली फरमाते हैं सवारी दो वजह से तेज रखी जाती है, या तो मैदान से भागने के लिए या भागे हुए का पीछा करने के लिए, और मैं ये दोनों काम नहीं करता हूँ। एक काम हमेशा नहीं किया, मैदान से भागी फौज का पीछा नहीं किया, और बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा, मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा। हाशिम भाई माशाअल्लाह फातह ग्वालियर हैं ये, मैंने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। वो शेर पढ़ता हूँ मैं आला हजरत का, फिर ये शेर सुन लें और फिर शेर को देखेंगे आप कि किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए, एक आशिक़े नबी से नजर मत बिगाड़िए। बिलाली भाई किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए, एक आशिक़े नबी से नजर मत बिगाड़िए। सुन्नी हो जन्नती हो तो फिर क्यों रज़ा से पैर, अच्छा भला बना हुआ घर मत बिगाड़िए। सुन्नी हो जन्नती तो फिर क्यों रजा से बैर, अच्छा भला बना हुआ घर मत बिगाड़िए। किस्मत के अपने ज़ेरो ज़बर मत बिगाड़िए। आइए हजरात मोहब्बत व एहतराम के साथ अल्लाह ने उसको आवाज़ दी है, आवाज़ के साथ वो जहन भी अता फरमाया है कि जब चाहते हैं जिसके लिए चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं खुल के इजहार ख्याल फरमा लेते हैं। मेरे भाई अक्सर कब्रिस्तान के करीब रहते बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, कहता हजरत क्या कब्रिस्तान रहते हैं, चलो शहर चलते हैं, खूबसूरत गलियां नज़ारे दिखाता हूँ। हजरत बहलूल दाना फरमाते हैं मैं क्या शहर जाकर करूंगा, शहर के लोग तो खुद यहीं आ रहे हैं, और ऐसे आते हैं जो आता है वापस ही नहीं जाता है। शायर कहता है तालिबे सुबह तरफ मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं, सब ये कहते हैं हमारी है जमी, और जमी कहती है सब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमी, और जमी कहती है सब मेरे हैं। एक शायर कहता है कि ज़िस्त की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। आखिरी हिचकी है इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो कोट और पैंट और वो टाई और वो स्टाइल में निकलना। शायर कहता है कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाके डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानबे मगरिब। एक शेर और सुन ले, और उस शेर पर दो चार ही लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह के फूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने। रेहान भाई
फूस का छप्पड़ था। आमिर कलीमी साहब बहुत अच्छी निकाबत करते हैं मेरे भाई। ये तो इनका करम और एहसान है कि मुझ जैसे नाचीज को बुलाकर खड़ा कर दिया। बहुत बड़े शायर हैं यहाँ पर ये माशाअल्लाह। भाई रेहान साहब एक शेर पढ़ता हूँ इन दोस्तों के हवाले से, मौलाना इदरीस साहब क़िबला फैसल भाई के फूस का छप्पड़ था यूं तो हर बशर के सामने, लेकिन काबा झुक गया था उनके घर के सामने। फूस का छप्पड़ था यूं तो हर बशर के सामने, लेकिन काबा झुक गया था उनके घर के सामने। अब आइए हजरात, बहुत मुख्तसर अंदाज में दिल से निकलने वाली बात का असर भी दिल पर होता है। बहुत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, बहुत अजीम और बहुत बड़ी खानकाह के साहिब सज्जादा हजरत अलहाज गफरान मियाँ साहब क़िबला की आमद है माशाअल्लाह। बहुत संजीदा लबो लहजा है, वो तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। किसी दुनियादार के बारे में नहीं कहा है, अल्लाह से डरो। आप बताओ, आज दुनिया का माहौल है, खास करके हिंदुस्तान का, हर मुसलमान चौकी चौराहे पे बैठकर ये कहता है कि हम लोग दुआ तो कर रहे हैं मगर असर नहीं आ रहा है। हर चौकी चौराहे पर हम ये गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं कि बड़ी दुआएं की जा रही हैं मगर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, कभी आपने ये सोचा कि दुआ कबूल हो क्यों नहीं रही है? दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती ही है अगर हमारे अंदर कुछ कमी ना हो। मेरा जहन, मेरा दिमाग, मेरी फिक्र ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के करीब हैं। जिस दिन बंदे मोमिन ये समझ लेगा कि अल्लाह के हम करीब हैं, उस दिन हर मोमिन की ये दुआ कबूल होगी जो तू मांगेगा। चाहे वो ये महफिल के लोग हों या हम मेरी जमात में के लोग हों, जब तक हम अपनी कीमत को ना समझ जाएंगे और दुआ मांगने का सलीका नहीं आ जाएगा तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अच्छा, दुआ कबूल हो कैसे? आप चाय की दुकान में बैठोगे तो एक ही बात कहोगे कि फला मौलाना साहब जो है यार, फला का काम ये अच्छा नहीं है, फला शायर का ये काम है, फला मस्जिद के इमाम का ये काम है, हमारे मोहल्ले में फला नमाजी उसका ये काम है। अरे जितना ये तुम काम गिनाते हो, इससे बेहतर अगर सच्ची मोहब्बत के साथ मस्जिद में एक सजदा कर लो, सर जब उठेगा तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। एक सजदा कर ले अगर इस अकीदे के साथ कि हम किसी दुनियादार के सामने नहीं है, रब के सामने है, सजदे से सर नहीं उठेगा, तेरी तमन्ना। क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत, वाह। मगर हम फिक्र ये कर रहे हैं कि फला इंसान तरक्की क्यों कर रहा है, वो रूज क्यों पा रहा है, फला का मकान तो मंजिल क्यों बन रहा है। कभी झांक के तुमने अपनी तरफ देखा कि हमें क्या करना चाहिए? अरे कुरान नमाज में तुम जब नमाज पढ़ते हो, अल्लाह खुद फरमाता है मैं तुम्हारे सामने होता हूं, मगर उस वक्त तुम्हारा ज़हन अल्लाह के सामने नहीं होता है। तुम नमाज भी पढ़ते हो तो इमाम के पैर देखते हो, तुम सजदा करते हो तो कहीं बाजार में टहलते हुए नजर आते हो। तो जरा बताओ, दिल पे हाथ रखकर तुम्हारी दुआ कहां से कबूल होगी? एक वाकया सुन के आप समझ जाएंगे। वारिसे पाक अलैहि रहमत और रिज़वान लोगों ने नाराजगी जताई कि नमाज नहीं पढ़ते हैं। मुख्तसर में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक दिन ऐसा आया अजान भी ना हुई और वारिसे पाक मस्जिद में दाखिल हो गए।
लोग हैरान रह गए। मैं कहता था कभी मस्जिद नहीं जाते थे और आज तो आसान भी नहीं और इमाम के पीछे बैठ गए जाके। एक बुजुर्ग आए, उन्होंने नमाज अदा कराई, नमाज पढ़ी। मुरीदों ने पूछा हुजूर बात समझ में नहीं आई मेरी, आज तुम नमाज में सबसे पहले आ गए, कल मैं आपसे कहता था। तो वारिसे पाक का एक जुमला सुनो, बाकी तफसीर से तो मुफ्ती साहब भी समझाएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल होती क्यों नहीं है। तो वारिसे पाक ने कहा था मैं बूढ़ा हूं, आज का इमाम बूढ़ा है। वो इमाम कौन थे? सरकार सैयद कला थे, किछौसा की सरजमीन से आए थे। फरमाया इमाम भी अपनी मंजिल पे है और मुक्तदी भी अपनी मंजिल पे है। इमाम भी रब को देख रहा है और मुक्तदी भी रब को देख रहा है। जिस दिन ये नियत हो जाएगी कि हम एक इमाम के पीछे नहीं बल्कि नाइबे रसूल के पीछे सजदा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इधर सजदा होगा, सजदे से सर भी ना उठेगा और तू अल्लाह की बारगाह में कबूल। जरा अपने आप को अपने रब की बारगाह में झुका के तो दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में तकरीर के लिए नहीं आया, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जानते भी हो। मगर मुफ्ती साहब कुछ ताखीर थी तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैं सिर्फ बैठने ही आया हूँ। अब यशरफ बिलाली साहब को भी सुनना है, मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है। बहरहाल अपना जलसा है तो आना भी ज़रूरी था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।